हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री 27। तो बच्चों, अभी तक हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग सीखी रेडॉक्स रिएक्शन में क्लास 11th एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अभी आप जब देख रहे हैं, मैंने आपको जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग बताई थी, जो कि एसिडिक मीडियम में थी। अब यहाँ पर मैंने आज एक एग्जाम्पल आपके साथ मैं शेयर करूँगी और उसको एक्सप्लेन करूँगी। वो बेसिक मीडियम में है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस रिएक्शन से पहले ये फिर से रिकॉल कराना चाहती हूँ कि जो आपका मेन जो है 4 स्टेप है, वो 4 स्टेप कौन कौन से हैं। सबसे पहला हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करते हैं। फिर उसके बाद जब ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो जाता है तो उसके बाद हम चार्ज को बैलेंस करते हैं। फिर उसके बाद हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो ये 4 जो हैं बेसिक स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अब उसमें मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में एक एसिडिक मीडियम दिया था, जिसमें हमने लास्ट में H+ यानी कि हाइड्रोजन को ऐड करके बैलेंस किया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि बेसिक मीडियम में होगा, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन को हम ऐड कर सकते हैं। तो अभी ये फर्दर मैं आपको स्टेप वाइज समझाऊंगी कि किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो जब हमारा यहाँ पे जो एक रिएक्शन दिया हुआ है, देखिए MnO4 प्लस I MnO2 प्लस I2। ठीक है, तो ये आपका जो रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन हमारा बेसिक मीडियम में हो रहा है। तो इसके अंदर जो मैग्नीज है, यहाँ पर देख रहे हैं, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर मैंने निकाल के रखा हुआ है, +7 है, जो हमारा रिएक्टेंट है हाफ ऑफ द रिएक्शन में, और -2 ऑक्सीजन की। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैग्नीज +4 हो जा रहा है और -2 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। और इस तरह से यहाँ पर जो आपका आयोडीन है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। और यहाँ पर क्या शो हो रही है, -1 शो हो रही है हाफ ऑफ द रिएक्शन में। तो इस तरह से हमने पहले क्या निकाल ली, ऑक्सीडेशन। अब हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, फिर अब हम देखेंगे कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, जो कि आप बहुत बार ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने पर, डिक्रीज होने पर क्या होता है, तो उससे हम जज करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको बैलेंस करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि हमने देखा, यहाँ पर मैग्नीज के अंदर क्या हो रहा है, +7 से +4, यानी कि +3 ऑक्सीडेशन जो स्टेट है, वो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आयोडीन का -1 था और यहाँ पर जाकर आयोडीन का क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो ये क्या है, +1 का इंक्रीज है। तो जब हमको ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना होता है तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम कर सकते हैं 1 × 3, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम 3 × 1। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो अब हम अगर इस रिएक्शन में देखें तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, भाई Mn हमारा 1 है, Mn 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हमारा आयोडीन है, ठीक है, इस आयोडीन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा 2 मॉलिक्यूल है यहाँ पर, तो यानी कि हमको 3 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर तो ऑलरेडी 2 है, ठीक है, और हम यहाँ 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे कि हमारी आयोडीन की वैल्यू 3 आ जाए। अगर हम सिर्फ 3 लिखेंगे, सपोज करिए हमने अगर सिर्फ 3 लिखा, तो 3 × 6, तो 6 आयोडीन हो जाएगा और यहाँ पे इम्बैलेंस हो सकता है। तो फिर हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ बराबर करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर को हम 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस 2 एंड दिस 2 विल बी कैंसिल एंड दिस विल बी 3। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो हमने क्या कर लिया, पहले स्टेप को कंप्लीट। अब हमारा जो दूसरा स्टेप है वो है चार्ज को बैलेंस करना। अब हम क्या करेंगे, चार्ज को बैलेंस करेंगे। तो गाइस, अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, इसके अंदर हम बैलेंस करेंगे मैग्नीज और इन सारी चीज़ों को। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमको चार्ज देखना है और राइट हैंड साइड में चार्ज देखना है। सबसे पहले तो हमने इसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन को ऐड किया हुआ है। हाइड्रोक्सिल आयन को ऐड करने में इसलिए हमने ऐड किया हाइड्रोक्सिल आयन बिकॉज इसमें हम बेसिक मीडियम, तो यहाँ पे हम देखेंगे -1 चार्ज है। ठीक है, -1 चार्ज है, यहाँ पर 0 है। ठीक है, ये जो 0 चार्ज है, तो अब ये दोनों तरफ तो चार्ज इक्वल होना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर चार्ज को बैलेंस करने के लिए, देखिए कितने मॉलिक्यूल हैं, अब देखते हैं हम पहले कि लेफ्ट हैंड साइड कितना है। तो हमारे पास -1 है, ये 3 मॉलिक्यूल हैं, तो 3 × -1 = -4। उसी तरह से राइट हैंड साइड पे जो हमारा हाइड्रोक्सिल आयन है, ये हाइड्रोक्सिल आयन पे क्या चार्ज है, -1, यानी कि राइट हैंड साइड पे हमारे पास -1 चार्ज है। तो इस पे हमें पापा का
तो इस पर हमें इसको इक्वल करने के लिए हम -3 इसमें और ऐड करते हैं। जब -3 ऐड करेंगे तो दोनों तरफ हमारे पास -4 चार्जेस हो जाएंगे। तो हमारा ये जो दूसरा बैलेंस द चार्ज, ये दूसरा कंप्लीट हो जाता है स्टेप। तो हमने यहाँ पे जो -3 किया, तो जब ये ऐड हो गया तो ये 4, ये -3 एक्चुअली हमने यहाँ पर किया। तो ये -3 जब हमने यहाँ किया तो ये चार्ज इसमें मिल के क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को ऐड करेंगे। अब हमारा ये जो सेकेंड स्टेप है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारी अब फाइनल इक्वेशन क्या आती है। तो गाइज़, हमने अपनी इक्वेशन को फुल्ली जो है मतलब इस 3 स्टेप में अभी तक कंप्लीट किया है। ये जो 3 स्टेप है हमारे, तो मैंने यहाँ पर आपको देखिए जो हमारी फाइनल इक्वेशन आती है, यहाँ पर बैलेंस करने के बाद चार्जेस, फिर और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया था, हाइड्रोक्सिल को ऐड किया था। तो हाइड्रोक्सिल को ऐड किया था। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है कि हम इक्वेशन अपनी लिखते हैं MnO4 3I नेगेटिव, MnO2 + 3/2 I2 + 4OH। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, वाटर। हम ऐड कर सकते थे वाटर, H2O। जब एसिडिक मीडियम था तो हमने क्या किया था, प्रोटॉन को ऐड किया था, दैट इज H+ को। अब बेसिक मीडियम है तो हमने क्या ऐड किया था, हाइड्रोक्सिल को। फिर हमने इसके चार्ज को बैलेंस किया था। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन आई ये आई। अब हम इसमें क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे। अब बच्चों, वाटर को जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर देखिए वाटर हम ऐड करेंगे राइट हैंड साइड में। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको एक अलग से करके दिखाया हुआ है। तो अभी पहले मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि हमने H2O ऐड किया। H2O ऐड किया तो अब बच्चों यहाँ देखिए 4 जो है आपके पास हाइड्रोजन है। हमने चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन किया है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी चार्ज करना पड़ेगा। तो जहाँ पर जब हमको चार्ज करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 दैट मीन्स 4। तो अब हमारी जो बैलेंस्ड इक्वेशन आती है वो आती है MnO4 नेगेटिव 3I नेगेटिव 2H2O इज इक्वल टू MnO2 + 3/2 I2 + 4OH। और इसमें आप देख सकते हैं कि 4 ऑक्सीजन इधर है और 2 ऑक्सीजन इधर है, तो कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन। ठीक है, एक Mn इधर, एक Mn इधर। ठीक है, 3 आयोडीन इधर और 3 आयोडीन मैंने बताया था कैसे होगा, 3 आयोडीन इधर। और फिर उसके बाद अब हमको क्या देखना है, ऑक्सीजन इस साइड पे देखना है, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन। तो टोटल 6 ऑक्सीजन इधर हो गई, 6 ऑक्सीजन इधर हो गई, और बाकी के सारे मॉलिक्यूल क्या हो गए, बैलेंस हो गए। तो इस तरह से हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किसको बैलेंस किया, एक बेसिक मीडियम में होने वाले रेडॉक्स रिएक्शन को। ठीक है, अभी हमने लास्ट वीडियो में एसिडिक को किया था। अब हम चलेंगे नेक्स्ट हमारा जो मेथड है उसकी तरफ। तो होप सो आपको समझ में आ गया हो। और ये 2 एग्जाम्पल हैं, तो ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, इन सारे स्टेप्स को बस इजीली फॉलो करना है। क्या है मेन हमारे स्टेप, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना, फिर चार्ज को बैलेंस करना, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना। अगर वो एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन को ऐड करेंगे, और अगर वो बेसिक मीडियम में हो रहा है तो हाइड्रोक्सिल आयन को ऐड करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। और वाटर को, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम उसमें वाटर को ऐड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिक हैं, और आप इसको बहुत अच्छे से माइंड में रखिएगा एंड डू मोर प्रैक्टिस, एज मच एज यू विल डू, आपका कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। तो गाइज, नेक्स्ट आपका जो मेथड है वो है हाफ रिएक्शन मेथड। अब देखिए इसका जो मीनिंग है वो उसके नाम में ही हिडन है, हाफ रिएक्शन मेथड। इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि हम रिएक्शन को स्प्लिट आउट करते हैं, डाउट मीन्स उसको तोड़ देते हैं, फिर आधा आधा रिएक्शन जो है लेकर, यानी कि मतलब रिएक्शन को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में ब्रेक करते हैं। ठीक है, फिर हम उसको इंडिविजुअली जो है स्टेप्स फॉलो करके बैलेंस करते हैं, और लास्ट में हम हाफ को ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद जो मॉलिक्यूल सेम होते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, कट आउट कर देते हैं। तो अभी सुनने में थोड़ा सा वो लगेगा कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट इट इज़ वेरी इजी मोर देन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, बिकॉज दैट वाज वन लेंदी बट दिस वन वाज नॉट लेंदी। तो मैंने आपको बहुत से एग्जाम्पल्स तो नहीं बताए, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाती है, तो फिर बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगती है। तो आप जो है अपनी बुक से एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको दोनों में बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर स्टेप्स सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। देयर आर 5 स्टेप्स, बेसिक 5 स्टेप। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए सबसे पहले स्टेप में क्या है
कि हम जो हमारा जो गिवन रेडॉक्स रिएक्शन होता है उसको हम स्प्लिट करते हैं, तोड़ देते हैं दो पार्ट्स में, एक ऑक्सीडेशन आधा और आधा रिडक्शन। ठीक है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है कहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो हम ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को अलग कर देते हैं, रिडक्शन वाले पार्ट को अलग कर देते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट है इसके अंदर हमें क्या करना होता है भाई, देखिए कोई भी आपका कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा भी बहुत से एटम्स यानी कि बहुत से जो कंपाउंड होंगे उसमें बहुत से मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, बहुत से एटम्स हो सकते हैं डिफरेंट। तो जो हमारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के रेस्ट ऑफ द एटम्स होते हैं उनको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। फिर जो थर्ड स्टेप है, तो फिर ये बेचारे जिनको हमने छोड़ा हुआ था अब हम इस पे ध्यान देंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो वो कैसे हम क्या करेंगे बैलेंस, किस तरह से, उसमें हमको पता है कि हम इसको बैलेंस करने के लिए वाटर को ऐड करते हैं या प्रोटॉन को ऐड करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को। फिर हमारा फोर्थ स्टेप है बैलेंस द चार्ज एज वी हैव डिड इन प्रीवियस मेथड। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल में करके देखेंगे कि इसमें कैसे करते हैं। ठीक है, और उसके बाद स्टेप 5 में एडिशन, तो जो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, स्प्लिट किया हुआ था एडिशन को, उसको हम ऐड करेंगे ताकि हम फाइनल बैलेंस इक्वेशन गेन कर सकें। किस तरह से होता है ये, इसको स्टेप वाइज करेंगे विद एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। तो जब आप एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो देन यू विल गेट इट वेरी इजीली। तो बच्चों बैलेंसिंग अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, आपकी बुक में दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले इजी एग्जाम्पल लिया है, वो भी अगर आप देखेंगे इस क्लिप को देखने के बाद तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या देखिए, मैंने ये एक रिएक्शन लिखा हुआ है MnO4 निगेटिव प्लस SO2 Mn2 प्लस HSO4। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास Mn मैग्नीज, ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन, ये सारे आपके पास एटम है। अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो गिवन रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, हमने पहले स्टेप में क्या करते हैं, हम स्प्लिटिंग करते हैं। हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख लीजिए आप कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और कहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। तो हमारा जो MnO4 है वो Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यानी कि +7 से +2, यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हो रही है, घट रही है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। फिर हमारा SO2 जो है वो HSO4 में, इसमें जो सल्फर है, सल्फर की ऑक्सीडेशन +4 से +6 हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ये दो पार्ट में हमने रिएक्शन को स्प्लिट कर लिया। अब देखिए हमारे पास जो दूसरा स्टेप था, दूसरे स्टेप में मैंने क्या बोला था कि हम जो रिमेनिंग एटम्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के उनको बैलेंस करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा रिएक्शन है आप इसमें बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर Mn, यहाँ पर एक Mn बराबर है। ठीक है, सल्फर जो है और यहाँ पर जो सल्फर है वो भी बराबर है। तो यानी कि इसमें हम सेकेंड स्टेप ऑलरेडी डन है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा जो थर्ड स्टेप है बच्चों, उस थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड करना है, जिसके लिए हम क्या बैलेंस करना है। तो जिसके लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए उनमें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐड करते हैं बाई एडिंग H2O और H+। ठीक है, तो मैंने अभी एक जो आपका हाफ रिएक्शन है उसको यहाँ लिखा हुआ है, तो हमने लिखा है MnO4 हमारा था, MnO4 यहाँ पे देखिए MnO4 Mn2 में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देती हूँ, अभी फ़िलहाल मैं इसको करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितना है, 4 है। ठीक है, और यहाँ पर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, 4H2O ऐड करेंगे। अब जब हमने 4H2O ऐड कर दिया तो हमारे पास जो है 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन इधर हो गए। लेकिन अब मसला फिर आ गया क्या, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन जो है हमारे पास ज़्यादा हो गया, हाइड्रोजन कितना है, 8। तो यानी कि हम इस साइड अब क्या करेंगे, 8 हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये रिएक्शन आपकी आधी बैलेंस हो गई, हाफ रिएक्शन, जिसमें क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन वाली। गाइस अब नेक्स्ट हाफ ऑफ द रिएक्शन देखते हैं, ऑक्सीडेशन वाला। तो इसमें हमें क्या करना है कि अब हमें बैलेंस करना है। इस रिएक्शन में हमने देखा कि यहाँ पर हाइड्रोजन एक है, यहाँ पर हाइड्रोजन एक भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड कर सकते हैं, वाटर ऐड करेंगे। तो जैसे ही हमने वाटर ऐड किया तो भाई वाटर के साथ तो ऑक्सीजन भी आया, तो जो वाटर के साथ ऑक्सीजन आया उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 1 3 है, तो हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ऑक्सीजन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 3 है, यहाँ पर कितना है, 4 है। तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ऑक्सीजन बराबर हो जाए। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना ऑक्सीजन आएगा, 2 2 4। तो टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया,
4, और टोटल ऑक्सीजन इधर कितना हो गया 4। अब जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ऐड किया वाटर को, तो हमारे पास हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 4, और यहाँ पर कितना है 1। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोटॉन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 है और हम 3 प्रोटॉन ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो गया, टोटल 4 हाइड्रोजन और टोटल 4 ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो रेस्ट ऑफ द आइटम है वो क्या हो गया, वो भी बैलेंस हो गए, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, यानी कि हमारा सेकेंड और थर्ड स्टेप कंप्लीटेड। तो अब देखिए बच्चों, हमको क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, चार्ज को काउंट करेंगे। तो हमारा ये जो रिएक्शन है ये हमारा हाफ रिएक्शन है, ठीक है। इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है -1 +8, ठीक है। ये +7 हो गया, ओके। और जो फिर इसका राइट हैंड साइड है, इस पर 0 और इस पर क्या है +2 चार्ज है। तो हमें क्या करना है कि रिएक्शन में हम जब भी चार्ज को बैलेंस करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। हम इलेक्ट्रॉन को ऐड उस तरफ करते हैं जहाँ पर चार्ज मैक्सिमम हो, मतलब ज़्यादा होता है, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, चार्ज घटेगा। पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो क्या होता है, घटता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। तो अब आप सोचिए कि यानी कि इस साइड में चार्जेस ज़्यादा हैं, इस साइड में कम है। तो हम ऐसे मतलब हम जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है हम उसमें ऐड करेंगे। अब आपको दिमाग लगाना होगा कि हमको राइट हैंड साइड में +2 है, तो हमको लेफ्ट हैंड साइड में भी +2 करना है। तो हमें कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, हम 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। जब हम 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद +7 और आपका जो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो जब इसकी वैल्यू आएगी तो वो भी क्या हो जाएगी, +2 इस साइड भी और +2 इस साइड भी, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, यानी कि 5 चार्जेस घट गए। तो 5 चार्जेस घटने के बाद -5 के बाद +2 बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो इसमें से यहाँ इसका मतलब ये कि हमने इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, तो हमारे पास कितने बचे, +2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब इसका जो हमारा जो स्प्लिट हुआ जो हमारा रिएक्शन था उसको हम देखेंगे दूसरे वाले को, उसमें भी हमको चार्ज बैलेंस करना है। तो बच्चों हमारा जो दूसरा रिएक्शन है वो क्या था, 2H2O SO2 HSO4 3H+, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये जो आपको मैं बता रही थी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने चार्जेस हैं, यहाँ पर बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो यहाँ पे 0 चार्ज है। लेकिन यहाँ पर क्या है, -1 +3, तो -1 +3 मिलकर क्या हो जाएगा, -2। तो -2 हो गया, सॉरी +2 हो गया। तो -1 + 3 = +2। तो यहाँ पर भी चार्ज जिस तरफ आपका चार्जेस ज़्यादा हैं उस तरफ ही हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो हम कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम राइट हैंड साइड पे, तो जब हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो +2 क्या हो जाएगा, ++ दैट इज 0। तो यानी कि दोनों तरफ हो जाएगा चार्ज बराबर। तो हमने देखा कि जो हमारा स्प्लिट आउट रिएक्शन था उसमें हमने चार्ज को बैलेंस कर लिया, ठीक है। इस हाफ ऑफ द रिएक्शन में दोनों तरफ से चार्ज हो गए बैलेंस। अब चार्ज बैलेंस होने के बाद हमको क्या करना है, चौथा स्टेप इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके हमने देख लिया। अब हम चौथे स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन है, ये दोनों हाफ रिएक्शन है, उनको हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि जब हम ऐड करेंगे तो हम देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बराबर होने चाहिए दोनों तरफ से, ताकि वो बाद में कोई मतलब इशू क्रिएट ना करें। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे इसमें है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि अब मैंने आपको जिस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर मेथड्स में बताया कि इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों तरफ इक्वल हो जाए। तो पहले वाले में कितना था, 5 इलेक्ट्रॉन है, और जो हमारा दूसरा वाला है 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसमें 5 × 2 कर दें और 2 × 5 कर दें तो वी विल गेट द सेम नंबर, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और 10 इलेक्ट्रॉन आ जाने के बाद हमारा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट होने के बाद हमको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। तो चलिए आइए इसको मल्टीप्लाई करके फाइनल इक्वेशन लिखकर देखते हैं। बच्चों हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जब हमने ऐड किया तो मल्टीप्लाई किया सबसे पहले, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई किया तो हमने पहले वाले रिएक्शन में 2 से किया था, ठीक है, और दूसरे वाले में 5 से किया था। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2MnO4 + 16H, 2 5 10 इलेक्ट्रॉन
2MnO4 प्लस 8H2O। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो हमारा दूसरा वाला रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ पर जो 8 आपका आया है हमने पूरा टोटल सब में मल्टीप्लाई किया हुआ है। फिर यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है 10H2O प्लस 5SO2 5HSO4 15, तो इसमें हमने क्या किया है, किससे मल्टीप्लाई किया है, 5 से। तो यहाँ पर 2H2 था तो 5 2 10, 5SO2, फिर क्या हो गया 5HSO4 15H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि जहाँ पर 2 था वहाँ पे हमने 10 से, और जहाँ पर 2 था वहाँ पर 5 से, और जहाँ पर 5 था वहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जब हम ऐड करेंगे तो देखेंगे कि 10 इलेक्ट्रॉन इधर है, 10 इलेक्ट्रॉन इधर है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब हम लिखते हैं अपना रिएक्शन 5MnO4, हम अपना हाफ रिएक्शन, तो हाफ रिएक्शन हमारा ये है, फिर हमारा हाफ रिएक्शन ये है, यानी कि इतना हिस्सा आपका लेफ्ट हैंड साइड का है, राइट हैंड साइड का है, और इतना हिस्सा आपका लेफ्ट हैंड साइड का है। तो 2MnO4, ठीक है, 2MnO4 5SO2। अब हम, ये हमारे रिएक्टेंट हैं। अब उसके बाद हमने क्या ऐड किया था, वाटर। तो 10H2O इधर है और 8H2O इधर है, तो जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2H2O सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या बचेगा, 16 हाइड्रोजन इधर है, 15 हाइड्रोजन इधर है, तो ये सब्ट्रैक्ट होकर क्या बचेगा आपके पास, H प्लस इज इक्वल टू 2Mn2 प्लस 5HSO4। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन आती है, जो कि क्या है, बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन बाय हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है, तो बच्चों ये पूरी वीडियो जो इस चैप्टर की थी, इस चैप्टर में पूरी वीडियो में यही डिस्क्रिप्शन था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई करने के मेथड्स, फिर उसके बाद फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, कुछ एक्सेप्शनल केसेस जिसमें फ्रैक्शनल जो कि ऑक्सीडेशन नंबर आता है, फिर उसके बाद बैलेंसिंग और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ स्टेप वाइज मैंने इसमें एसिडिक बेसिक दोनों मीडियम में आपको बताया है। तो होप सो ये सारी वीडियो की क्लिप आपको देखने के बाद ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया हो। और ये जो आपका रेडॉक्स रिएक्शन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइट्रेशन के पर्सपेक्टिव से, जो कि सीनियर क्लासेस में, मतलब आप और या फिर इंटरमीडिएट मीन्स अपने जो आप 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, जब वो टाइट्रेशन 12th में स्टार्ट करेंगे 12th स्टैंडर्ड में, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही एवोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है। पहले बेसिक एंड क्लासिक कॉन्सेप्ट से लेकर हमने इसकी डेफिनेशन को अलग अलग तरह से जो है अपग्रेड किया है। ठीक है, तो होप सो आपके लिए ये वीडियो सारी क्लिप्स जो भी हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारी बेनिफिशियल हों। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो। थैंक यू।